हेलो चैम्पियंस, आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपने लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा। तो इस लेक्चर को आप तभी स्टार्ट करिएगा जब आप प्रीवियस लेक्चर देख के आए हों। और ये जो मैंने डेविल मोड की ये जो इमोजी लगाई है ना, तुम इसे फील करोगे अभी कि ऐसा ये इमोजी मैंने लगाया क्यों। क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद तुम कुछ भौकाली महसूस कर रहे होगे अपने अंदर। मतलब आज का जो मेरा टॉपिक है ना, आज जो हमने टॉपिक पढ़ेंगे वो है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। और तुम यकीन मानो, अगर तुम इस क्लास को देख रहे हो तो पूरा देखना, और अगर नहीं स्टार्ट करना तो बिल्कुल मत करना। क्योंकि जिसको जिसको भी ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट बहुत कठिन लगता है, इस क्लास के बाद तुम्हारा सारा डर ख़त्म हो जाएगा। और ये जो लिखा है ना इतना सरल कैसे, वो तुम्हें समझ में आएगा। शायद ही इतनी इजी एक्सप्लेनेशन में तुमने कभी समझा होगा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को। तो अगर इस क्लास को ले रहे हो तो पूरी लेना, उसके बाद तुम देखना कि तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं। पहले टॉपिक तुमने पढ़ा होगा और अब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कितना डिफरेंस था तुम्हारी पढ़ाई में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले बेटा तुम्हारे मन में कुछ डाउट आने वाले हैं। ठीक, पहला डाउट तुम्हारे अंदर आएगा कि चलो डाउट बताते हैं, साथ ही अभी नहीं बोलेंगे वरना फिर क्या मतलब ना। पहले हम सरप्राइज़ तुम्हारा रिवील कर देंगे। तो डाउट को अपने अंदर समेट कर रखना, और तुम्हें जैसे तुम्हारे डाउट आएंगे ना तत्काल तुम्हें आंसर मिलते जाएंगे। सुनना ध्यान से, इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, इस डायग्राम को अच्छे से देख लो। ठीक है, बहुत अच्छे से इस डायग्राम को देख लो। यहाँ पर देखो, ये जो इमोजी बना है ना, ये क्यों बना है? तुम्हारे अंदर टॉपिक पढ़ते टाइम कुछ डाउट्स आएंगे, पक्का आएंगे, और वो डाउट्स क्लियर भी होते जाएंगे समय के साथ। ठीक, उससे पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पहले तुमको मैं पढ़ा के आया हूँ प्रीवियस लेक्चर में। क्या क्या पढ़ाया कि थोड़ा बेसिक नॉलेज तो तुम्हें है ही कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, किसी मेटालिक कंडक्टर में अगर हम एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा देते हैं, है ना, तो जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है, ठीक है ना, जब तक इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा पता है? यहाँ पर इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ये तुम्हें मैंने बेसिक बताया था। अब आज जानेंगे डिटेल में कि आखिर ऐसा होता कैसे है, करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो जाती है। जिसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने? जिसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने, है ना। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की थी, वही आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है। तो एक और तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूँ, ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने शायद 1820s के टाइम की थी, 1820 के आसपास, है ना। और ये हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड कहाँ के थे? स्वीडन के थे। चलो ये जीके का काम ख़त्म करते हैं और फिजिक्स पे लौटते हैं। आओ इस डायग्राम को देखते जाओ। ठीक, ठीक है, इस डायग्राम को देखो, यही ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है। देखो ध्यान से, अगर पहला डाउट तुम्हारे अंदर आएगा कि अगर मैं इस स्विच को ऑन कर दूंगा तो जब करंट इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है, जब करंट इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा तो उसकी वजह से इस कंपस को क्या होगा? ठीक है, तो पहला डाउट चलो तुम्हारा दूर करते हैं। आओ बेटा, अब ये जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है ना, बहुत प्यार से देखना, आराम से। यही डायग्राम पहला और बेसिक डायग्राम है, इसके बाद तो तुम्हें सब चीज़ें ईजी लगेंगी। सुनो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से हम पढ़ेंगे और बहुत तगड़ा। अगर तुमने इसके पहले नहीं पढ़ा या इससे पहले पढ़ा और तुम्हें समझ नहीं आया तो इस लेक्चर को देखने के बाद यकीन मानो तुम्हें दूसरी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब तक ये मेरा की इमेजिन करना, ये थोड़ा क्लोज वाला डायग्राम बना है, पर तुम समझना कि अभी मेरा ये की क्या है, ओपन है। मतलब अभी इसमें कोई करंट इस तार में फ़्लो नहीं कर रहा है। ठीक, तो जब तक बेटा इस करंट में कोई भी जब तक इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा ना, तब तक इस मैग्नेटिक नीडल, ये जो कंपास है, इसकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो पैरेलल रहेगी किसके? इस वायर के। ये था पहला ऑब्जर्वेशन ओरेस्टेड का। ओरेस्टेड का पहला ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने पहले स्विच को ओपन रखा, मतलब की जो था खटका, है ना, वो बंद था, तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो ये मैग्नेटिक नीडल जैसे रखी थी कंपास के अंदर वैसे ही रखी थी, किधर? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, है ना। और वो पैरेलल थी किसके? इस वायर के। ये था ओरेस्टेड का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। ठीक, अब तुम्हारे मन में ये डाउट आएगा कि सर अगर इस स्विच को हम कर दे क्लोज, ये क्या हो गया?
तुम्हारे मन में डाउट ये आने वाला है अब कि सर अगर हम इस स्विच को क्लोज़ कर दें, इस स्विच को हम क्लोज़ कर दें तो क्या होगा? हाँ बताएं फिर तुम्हें क्या होगा। अब सुनो ध्यान से, अगर तुमने बेटा इस स्विच को क्लोज़ कर दिया ना तो तुम्हें पता है करंट फ्लो करेगा, है ना, करंट फ्लो करेगा। और करंट कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे कुछ, वो करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा। ठीक, समझ रहे हो ना? जैसे ही हम स्विच क्लोज़ करेंगे, है ना, स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो करेगा और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। अब सुनो नोटिसेबल पॉइंट यहाँ पर, जैसे ही उन्होंने स्विच को क्लोज़ किया उन्होंने पता क्या देखा? उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन। उन्होंने देखा मैग्नेटिक नीडल में क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ। फिर से सुनो, ओरस्टेड ने जब ऐसा ये कारनामा किया, इस सेटअप को अरेंज किया और उन्होंने स्विच को क्लोज़ किया तो करंट फ्लो किया। करंट फ्लो करने के बाद उनका पहला ऑब्जर्वेशन निकल के पता क्या आता है? वो देखते हैं कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है ना। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती है। किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर जाती है किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। अब तुम दिमाग लगा के ये बताओ, अगर ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर गई कुछ ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो बेटा ये हुआ कि जब तक मेरा कोई करंट नहीं था, डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन था वो नहीं था। जैसे ही करंट फ्लो किया वायर में, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, है ना, एक दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से ये दोनों मैग्नेटिक इफेक्ट आपस में टकराएं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आई, एक दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट आया, जिसकी वजह से, सोचो, जिसकी वजह से इस, ध्यान सुनो, जिसकी वजह से इस नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। और वो डिफ्लेक्ट किस तरफ हुई? वो डिफ्लेक्ट हुई वेस्ट डायरेक्शन में। बेटा सुनो फिर से सुनो, वो डिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में हुई? वो डिफ्लेक्ट हुई वेस्ट डायरेक्शन में। कब? जब करंट मेरा निकला था पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से, यार खुद सोचो ना कि नीडल डिफ्लेक्ट आखिर क्यों होगी? जब इसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेट होगा, है ना। इसी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आता है जब करंट कंडक्टर से पास करके जाता है। इसका मतलब जिस कंडक्टर से करंट पास करता है ना, वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर देता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब पता है अभी ओरिस्टर शांत नहीं होते हैं, है ना, अभी ओरिस्टर शांत नहीं होते हैं। वो कहते हैं चलो इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा रिवर्स करके देखें। रिवर्स करके देखें मतलब, अब देखो तुमको समझाते हैं आराम से, अभी सब समझोगे। उन्होंने कहा चलो इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा रिवर्स करते हैं। रिवर्स इन द सेंस, अभी बताता हूँ, अब सुनना मेरी बात को तुम। सुनना, बहुत आराम से सुनना। पर देखो उन्होंने पता है इस बार क्या किया? उन्होंने कहा ठीक सेटअप ऐसे ही रहने दो, बस बैटरी को थोड़ा चेंज कर दो। बैटरी को क्या कर दो? बैटरी को थोड़ा चेंज कर दो। मतलब इसका मतलब ये जो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल ना, इसको निगेटिव टर्मिनल बना दो और निगेटिव टर्मिनल को क्या बना दो? पॉजिटिव टर्मिनल। तो ऊपर पहले क्या था? देखो ऊपर पहले मेरा पॉजिटिव टर्मिनल हुआ करता था, तो उन्होंने सेटअप चेंज करा, नीचे निगेटिव टर्मिनल कर दिया, ऊपर निगेटिव टर्मिनल कर दिया, नीचे पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया। इस केस में सोचो क्या होगा? अब तुम खुद बताओ इस केस में क्या होगा? जैसे ही हम इस केस में, सुनना, जैसे ही हम फिर से स्विच को क्लोज़ करेंगे, है ना, खटका ऑन करेंगे, स्विच चालू करेंगे, फिर करंट फ्लो होगा। लेकिन इस बार करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इधर से। इस बार करंट की डायरेक्शन होने वाली है नीचे की तरफ से, ऐसे, है ना, वो ऐसे जाएगा, है ना, वो करंट ऐसे फ्लो करके जाएगा, फिर वो कंपस के पास करंट पहुंचेगा, है ना, फिर वो करंट कंपस के पास पहुंचेगा। और इस बार पता क्या होगा? इस बार पता क्या होगा? देखो ध्यान से, फिर से मेरी बात सुनो। यहाँ से मैंने स्विच को क्लोज़ किया, ठीक है, करंट फ्लो किया, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो करके जा रहा है। जैसे ही करंट यहाँ कंपास पे पहुँचता है, इस बार डिफ्लेक्शन होता तो है, पर डिफ्लेक्शन होता है अपोजिट। डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है अपोजिट, और वो डिफ्लेक्शन होता है ईस्ट डायरेक्शन में। वो डिफ्लेक्शन किधर होता है? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ये थे ओरस्टेड के दो ऑब्जर्वेशन। बात समझे? पहले ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा? पहले ऑब्जर्वेशन में देखा करंट नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन वो देखते हैं कि जब पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट निकालते हैं तो पहली बार वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, और हम बैटरी को जब रीअरेंज करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव को इंटरचेंज करते हैं, तो फिर जो डिफ्लेक्शन आता है ना,
वो ईस्ट की तरफ आता है। आई होप ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें समझ में आया होगा बेटा। अब सुनो, अब फिर से सुनो मेरी बात, ठीक। अब मेरी बात सुनना आराम से। इसका मतलब क्या हुआ है ना, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्या कि वायर कैरिंग करंट हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, वायर कैरिंग करंट हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। क्या इस एक्सपेरिमेंट को समझ के तुम्हें यह पता चल गया है कि जिस भी वायर में या जिस भी कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ जन्म ले लेगी, ठीक है। ओके, तो अब मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई डाउट होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें डिस्कवर करते मतलब जानते हैं। अब सुनना, तो ये कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तुम्हें आंसर मिल चुका है ना। अब फिर से सुनना, जैसे तुमने क्या देखा वहाँ पे, तुमने पता क्या देखा, तुमने ये ऑब्ज़र्व किया जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन को, सुनो फिर से, हमने जैसे ही करंट की डायरेक्शन को, ध्यान से यहाँ पे देखना, पहला ऑब्जर्वेशन ये था, दूसरा सॉरी हाँ सुनो, हमने यहाँ क्या देखा, हमने देखा जैसे ही करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स करते हैं, पहले ऐसे कुछ था डायरेक्शन, है ना, फिर हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया और वो डायरेक्शन कुछ ऐसे हुआ। तो जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन होता था वो भी रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब ये निकला ना अंकल, इसका मतलब तो ये निकला कि हम बोल सकते हैं जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी, मतलब डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन थी, वो रिवर्स होती है, इज़ रिवर्स्ड, वो रिवर्स होती है जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। करंट डायरेक्शन, है ना, सुनो ध्यान से फिर से इसको, फिर से समझो इस बात को। करंट, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है कब, जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। कभी हम ऊपर से करंट भेजते हैं तो डिफ्लेक्शन कुछ और होता है, वेस्ट की तरफ होता है, और जब हम करंट नीचे से भेजते हैं तो फिर डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ होता है। यही तो हमने देखा पीछे। इसका मतलब डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट की डायरेक्शन पर। ओके, ठीक है। अब तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो, अगर तुम्हें लेक्चर समझ में आ जाए तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख देना, ताकि पता चल पाए कि कुछ जा रहा पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, है ना, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ समझो, ये जो मेरा करंट होता है ना, या फिर ये जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होती है, अभी तुम जानोगे आगे जाके, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है होती है ना, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब बेटा, अगर हम करंट को बढ़ा देंगे ना, बहुत ज़्यादा करंट बढ़ा देंगे, तो उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितना करंट हम कम करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होती जाएगी। ये तुम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से जान पाओगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक। अच्छा, एक और बात मुझे बताना, तुम्हें सारे डाउट्स मुझे तुम्हारे आज दूर करने हैं, इसलिए सुनना ध्यान से, सुनते रहना। अच्छा, ये जो बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? ये होता है मूविंग चार्जेस की वजह से। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मूविंग चार्जेस की वजह से ही तो होता है। कोई भी करंट क्या होता है, मूविंग चार्ज। अरे यार, मूविंग चार्ज की वजह से तो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, बेटा, सुनो, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज़, क्या हम ये लिख सकते हैं, कॉज्ड ड्यू टू करंट। ये तुमने पढ़ा भी, मैग्नेटिक फील्ड इज कॉज ड्यू टू करंट, या फिर इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, ड्यू टू मूविंग चार्जेस। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है करंट की वजह से या फिर मूविंग चार्जेस की वजह से। शायद तुम्हें अब ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ओके, अगर ये समझ में आ गया है तो आज के आखिरी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और वो क्या है, वो है छोटा सा टॉपिक, स्नो रूल।
अब ये स्नो रूल बर्फ़ बर्फ़ क्या हो गई सर जी, ये क्या बता रहे हैं हम, है ना। तो ये पता किस लिए आया, ये पता क्यों आया, ये डिफ्लेक्शन जो हो रहा था नीडल में, मैग्नेटिक कंपास की नीडल में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था ना उसकी डायरेक्शन में, तो उसके लिए इस रूल का जन्म होता है। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, ये क्यों आया, ये आया डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, है ना, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ नीडल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मतलब अरे मैग्नेटिक फील्ड क्या बोले, या नीडल किसमें थी, नीडल थी मैग्नेटिक कंपास में ना, तो यार, है ना, ऑफ कंपास, कंपास या तुम जो भी बोलते हो, है ना, इज गिवन बाय दिस रूल। क्या लिखा, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ कंपास इज गिवन बाय दिस रूल। ये रूल हमें कंपास की नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक, और थोड़ा और समझते हैं, और थोड़ा समझते हैं, कहना क्या चाहते हो, है ना, कुछ ऐसा बोल रहे हो तुम अभी, कहना क्या चाहते हैं आखिर, तो सुनो अब ध्यान से। यहाँ पे स्नो में हर का अपना मीनिंग है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अगर मेरा करंट, सुनो ध्यान से, अगर मेरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर मेरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, तो क्या होगा, सुनना ध्यान से, ठीक है, सुनो ध्यान से। अगर मेरा करंट फ्लो कर रहा होगा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इन चीज़ों का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो ये स्नो रूल क्या बताता है कि अगर मेरा नीडल, अगर मेरा मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास, सॉरी, तो ये मेरा स्नो रूल बता बेटा, बेटा सुनो, ये स्नो रूल क्या बताता है, खांसी ज़्यादा आ रही है तो इस लेक्चर को मुझे रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्नो रूल को बता के ये लेक्चर ओवर कर रहा हूँ, ध्यान से जल्दी से सुनना। स्नो रूल क्या कहता है, स्नो रूल कहता है कि अगर, सुनना ध्यान से, ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ किसी वायर में, है ना, ओवर अ मैग्नेटिक कंपास, तो जो नॉर्थ पोल होगा नीडल का, है ना, मतलब मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा नीडल वाला, नीडल का नॉर्थ पोल, वो डिफ्लेक्ट होगा वेस्ट की तरफ। फिर से सुनो, स्नो रूल हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ किसी भी वायर में, ठीक है, तो जो नीडल का, मैग्नेटिक कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल होता है ना, वो डिफ्लेक्ट होता है किस तरफ, वेस्ट की तरफ, वो डिफ्लेक्ट होता है वेस्ट की तरफ, ठीक। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ रखा है क्या, साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या रखा है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में रखा हुआ है कोई वायर, ठीक है, सॉरी, जो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी वायर में साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो कर रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होने वाली है नॉर्थ पोल वाली, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी किस तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक है। अगर तुमको ये चीज़ें समझ में आ गई बेटा, तो बताना मुझे कि कितने परसेंट तुम्हें समझ में आया, और अगर कोई भी त्रुटि हो, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है इसलिए डिस्टर्बेंस हो जाता है बीच बीच में, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम थोड़ा ही शॉर्ट करते हैं, छोटा रखते हैं, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर ये समझ में आ गया हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।